ख्वातीनो हजरात, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। आ रहे हैं क्रिकेट के राजा, प्लीज वेलकम रमीज राजा। बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू द शो। इससे पहले कि आपसे गुफ्त शनीद का आगाज हो, हम चलते हैं हिना नियाजी के पास। वो एक स्पेशल कमरे में अपने गेस्ट के साथ मौजूद हैं। देखते हैं क्या बातें हो रही हैं। रमीज, आज हमारे साथ पाकिस्तान के दो बहुत नामवर सितारे मौजूद हैं। अगर मैं अपने पहले मेहमान का जिक्र करूं तो ही इज़ वन ऑफ द स्टार्स ऑफ पाकिस्तान, सुहेल समीर। और अपनी अगर दूसरी मेहमान का जिक्र करूं तो शी इज़ नोन फॉर हर ब्यूटी, एंड ब्यूटी विद ब्रेन्स अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। और अगर मॉर्निंग शोज़ की बात की जाए तो शी इज़ वन ऑफ द ट्रेंड सेटर्स एंड वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ मॉर्निंग शो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शाइस्ता लोधी की। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। कैसी हैं आप? मैं हमेशा की तरह बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं सर? मैं ऐसा खूबसूरत होना चाहता हूँ। अच्छा, इस पर भी हम बात करेंगे। शाइस्ता जी, जब खवातीन आपके पास आती हैं तो सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की करती हैं कि चेहरे में क्या बदल दो? खुल के बताएं प्लीज, एंड ऑनेस्ट रिप्लाई चाहिए हमें। स्किन अपने जैसी कैसी हो सकती है? हाँ। माशाल्लाह, ये तो हम सब जानना चाहते और हैं। ये सवाल तो वैसे मैं भी करना चाहती हूँ। तो प्लीज मेरा ख्याल, मैं ऑनेस्टली मैं सच्ची बात बोलूं कि मैंने ये शो जब मुझे पता चला कि शाइस्ता जी आ रही हैं तो मैंने कहा मैं ये जाऊंगा और मैं पूछूंगा, क्योंकि वैसे तो ये बहुत चार्ज करती हैं। यार, हाँ, बदनाम है। अच्छा, वैसे खवातीन जब आती हैं ज्यादातर एक तो स्किन का करती हैं, लेकिन ये भी कहती हैं ऐसा अपने जैसा ये कर दो, ये भी कर दो, पतला कर दो मुंह को। हाँ। गोरे पे कितना होता है कि गोरा कर दो? गोरा तो इज एवरीबॉडीज नीड, इट्स इन डिमांड। लेकिन समझा के आप थक गए कि भाई जो आप हैं वो आप हैं, बहुत प्यारे हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं। सुहेल साहब जी बात, आप अपनी लुक्स बहुत चेंज करते हैं और डिफरेंट लुक्स में हमने आपको देखा है। अच्छा, मैं ये लुक्स इसलिए चेंज करता हूँ, मैं लोगों को पैसे देने लुक चेंज कर लेता हूँ। मैं अगर नंबर चेंज करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। तो लुक चेंज कर लो। लुक चेंज कर लो। नहीं, एक्चुअली मैं इसलिए लुक्स क्योंकि मैं जिंदगी में कभी भी हीरो नहीं बनना चाहता था जी। मैं कैरेक्टर एक्टर्स जो है ना वो इस तरह का कुछ करना चाहता था, तो इसलिए मैं जरा थोड़ा सा ना अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता रहता हूँ। अच्छा, वैसे सुहेल आपको देख के मनी हाइस्ट वाली प्रोफेसर की लुक आ रही है। प्रोफेसर, एक्चुअली मैं ये काम करता हूँ मनी के लिए। मैंने मनी हाइस्ट वाली लुक बना ली है। भाई मुझे आप ये बताएं, ये खिलाती विलाती रहेंगी कि आप कोई सेट पे भी हमें ले जाएंगी? सेट पे भी हम कहाँ, हम तो राजा साहब, हम तो प्रिंस। जी, उसके बारे में भी जानना चाहूंगी कि रमीज राजा के बारे में क्या? क्रिकेट जी। मैं तो उनको मतलब देखना चाहती हूँ यार। हाँ, मैं मिलना चाहता हूँ। इतने ऐसे हीरोज जो 92 के वर्ल्ड कप में थे, वो हीरोज हैं हमारे। आई वांट टू मीट हिम। डेफिनेटली हम जल्दी से आपको लेके जाएंगे अपने सेट पे, जहाँ आपकी मुलाकात करवाएंगे रमीज राजा साहब से। ओवर टू यू रमीज। इससे पहले कि हिना नियाजी अपने गेस्ट के साथ यहाँ पे आए, हम बात का आगाज करते हैं। जबरदस्ती की शादी आज का टॉपिक है, कम उम्री की शादी आज का टॉपिक है। देखें, शादी जो है एक इंडिविजुअल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है, एक तरह से डू और डाई डिसीजन है, क्योंकि सारी जिंदगी जो है वो आपने अपने हिसाब से गुजारनी है। मगर पाकिस्तान में क्या होता है कि आप अपने हिसाब से ज़िंदगी एट टाइम्स नहीं गुजार सकते, क्योंकि आपकी खामोशी फोर्स कर देती है पेरेंट्स को कि आपके बिहाफ पे डिसीजन लें वो, और कई दफ़ा बड़े अजीबो गरीब डिसीजंस हो जाते हैं आपकी मर्जी के बगैर। सब कुछ होने के बावजूद पाकिस्तान में ये एक स्टार्क रियलिटी है, एक डार्क रियलिटी है। चाइल्डहुड मैरिजेस, ज़बरदस्ती की शादी। और मैं यही समझता हूँ कि आप बच्चों की बातें सुनें, आप उनकी चॉइसेस पे ध्यान दें, उसको नज़रअंदाज ना करें। मेरे ख्याल से बच्चों को भी इस पे आवाज़ उठानी है और हमारी सोसाइटी में इसमें क्लैरिटी चाहिए। ये जो टॉपिक है ये इतना सेंसिटिव है कि आपको इवेंचुअली अगर आपकी मर्जी के बगैर ये डिसीजन ले लिया गया तो आपको सारी ज़िंदगी सताएगा ये डिसीजन। चलते हैं अपने ऑडियंस की तरफ और इनसे बात करते हैं, इनके ओपिनियंस जानने की कोशिश करते हैं। जी, आपका क्या ओपिनियन है? ज़बरदस्ती शादी मतलब मैं समझता हूँ कि ये इसलिए होती है कि माँ बाप के सामने औलाद अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकती, तो वो माँ बाप समझते हैं कि मेरे बच्चा जो उनसे है वो जो हम फैसला लेंगे उससे ही मतलब वो एग्री हो जाएगा। और कोई जी? मेरे जो वालिदैन हैं वो कहते हैं कि जिधर आपकी पसंद है आप उधर ही करो, लेकिन मैं जिसको पसंद करता हूँ उसके वालिदैन नहीं मानते। ये वैसे मैं आपको बताऊं,
ये ऐसी ट्रेजेडीज जो है ना बहुत लोगों के साथ होती है, सो आप पहले नहीं हैं मगर कोशिश जारी रखें। हाँ जी। बहुत सारे लोग जो है, लड़कियां ख़ास तौर पे, कि अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखती हैं। उस टाइम में शायद उनकी बहुत ज़्यादा पसंद भी होती है, लेकिन उस टाइम में वो चाहती हैं कि भाई मेरे बाप ने या मेरी माँ ने फ़ैसला कर दिया या हमारी फैमिली ने फ़ैसला कर दिया है, तो उसके आगे बस उन्हें जो अपनी सारी कुर्बानी, अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देनी पड़ जाती है। और कोई जी? हाँ जी। जिंदगी उन्होंने गुजारनी होती है ना सर, वालिदैन अपनी ज़िंदगी गुजार चुके होते हैं। अब बच्चों का हक है कि उन्हें ही फैसला करने की इजाज़त दी जाए और उनमें इत्मीनान पैदा किया जाए ताकि ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी है और वो खुशहाल गुजार सकें। बिल्कुल सही पॉइंट है, तालियां। अच्छा, कोई खातून नहीं बोल रही हैं, मतलब आप भी स्टेक होल्डर है ना, स्ट्रांग, तो क्या ओपिनियन है आपका? असूलन क्या करना चाहेंगे आप? पसंद की शादी या कि माँ बाप जो कहेंगे वो करेंगे आप? पसंद की शादी। और अगर फोर्स की जाए आप पे कि जी आप अपनी पसंद की शादी नहीं कर सकती हैं क्योंकि हमारी सोच और हमारा जो एक इंटेलिजेंस है वो बेहतर है एक आपके लिए दूल्हा ढूंढने के हिसाब से, तो आप फिर क्या करेंगी? जहाँ तक हमारे घर का माहौल है तो वहाँ पे पसंद की शादी को सपोर्ट किया जाता है। उन्होंने हमें पहले ही परमिशन दी है कि अगर कोई पसंद है तो हमें बताना है, हमसे पूछे बगैर कोई गलत कदम नहीं उठाना। ठीक है। जब अब घर से इतनी परमिशन हमें मिली हुई है तो हम गलत कदम क्यों उठाएंगे? हम पहले घर बताएंगे कि भाई हमें पसंद है। तो ओए आजा आजा आजा, ओ चौधरी आशिक आ गया है, आजा आजा आजा। और मैंने कहा था ना तुझे रमीज भाई का नया शो है वो तुझे दिखा के लाता हूँ, आजा। शाबाश। ये कौन है? ये मेरी घर वाली है। ये एज डिफरेंस देखा आपने चौधरी साहब? नहीं, काहे का एज डिफरेंस, ये क्या बात कर दी आपने? आपकी पसंद की शादी है या फोर्स शादी है? ओ जी, ओ चुप रहा है, ओ पसंद की है जी, खुश है, बड़ी खुश है। लग तो नहीं रही है शक्ल से। रमीज भाई, इनके साथ शादी करके ना मेरे अब्बा जी के सर पे जो कर्जा था वो ले गया है, और मैं उधर जाके भाई से बात कर लूं? कर लो। और अब्बा जी कहते थे जितनी चौधरी की उम्र है ना 2-4 साल तक इसने भी सर से ले जाना है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तो आप किस तरह से गुजारा कर रही हैं इनके साथ? बहुत अच्छा गुजारा कर रही है, खुश है। और इसकी लाइफ बदल दी है मैंने। क्या कह रहे हैं आप, इनसे एग्री कर रही हैं? हाँ जी। देखा, कह रहा हूँ खुश है। गलती किसकी है यहाँ पे? आप समझते हैं आपके वालिद की या जबरदस्ती इन्होंने आपको अपनी रमीज भाई दुल्हन मुझे बना लिया? समझ नहीं आती मैं किसको ये सारा इल्जाम दूं, अपनी माँ को दूं, अपने बाप को दूं, मुआशरे को दूं, या लोगों के रस्मों रिवाजों को दूं? ये तो है, ये मेरी बड़ा गलती नहीं है, मैं तो नहीं खुश इनके साथ। तो फिर इनको टांगे के नीचे दे दें। टांगे को लोग बातें करेंगे फिर। क्यों? ये बच जाएंगे। कोड़ा कहेगा मेरे थल्ले आया भी तिकी। बहुत और जो मैंने तुम्हारे कर्जे उतारे हैं, जो तुम लोगों के काम किए हैं, वो भूल गई। बस चौधरी, मैं गलती कर बैठा हूँ, इधर लेके आ गया तुझे। चौधरी साहब आप मशहूर हो रहे हैं। चौधरी आशिक पहले ही मशहूर है, ओए उसे मशहूरी की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि मुझे एपिलेप्सी का दौरा हो, अपनी हद में रह। मेरे अब्बे ने तो 2 साल कहा था, मुझे लगता है 2 स्किंट की मार है चौधरी। देखिए, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि इस तरह की सिचुएशन में अपने आप को मत फंसाएं, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादती है, इनके साथ ज़्यादती है। चौधरी साहब का कोई पता नहीं कितने दिनों के मेहमान हैं, मगर एक हमारी यंग बच्ची की आपने ज़िंदगी ख़राब कर दी। और यही मसला है आप लोगों का। फिर वही बात करूंगा, और मैंने इनका भला किया। नहीं, भला नहीं किया, आपका जो है ना ये बनाएगी दही बल्ला। मीर साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी, लेकिन ये मत समझना कि मैं उसको छोड़ दूंगा। चल आजा, बहुत हो गई, हमने नहीं आना शो में। बेस्ट ऑफ लक। तो खबर मिल गई है कि हिना न्याजी गेस्ट के साथ यहाँ पे आ चुकी हैं। हिना न्याजी तशरीफ लाएं अपने गेस्ट के साथ। आइए, कैसे हैं आप जी? अस्सलाम वालेकुम। आइए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में आने का। आइए, बैठिए। अच्छा जी, हमने शो शुरू किया था पोस्ट मैरिज, आज का हमारा शुरू का इंट्रोडक्टरी एक नोट था। आपका इसमें क्या स्टांस है? अगर आपने शादी अपने बच्चे की अपनी मर्जी के मुताबिक कर दी तो कल को जो कुछ भी होगा सारा का सारा गुस्सा, सारा का सारा नज़ला आपकी गोद में आ जाएगा।
इसलिए भाई शादी उसे करने दें और हाथ झाड़ के पीछे खड़े हो जाएं। हमने तो नहीं कहा था, तुम्हारा मसला है। मुझे ये लगता है कि अब बच्चों को एजुकेट करने का वक्त नहीं है, बड़ों को एजुकेट करने का वक्त है कि उनको बताया जाए कि क्या सही और क्या गलत है। और मुझे लगता है कि सिर्फ ख़वातीन पे ही नहीं होता ये जुल्म, ये मर्द हजरात पर भी होता है, क्योंकि उनको भी बहुत जगहों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। फिर ये जो कास्ट सिस्टम, क्या बताऊं इनकी शादी नहीं हुई अभी तक, ये ऑफ द मार्क नहीं है। और आपने मुझसे प्रॉमिस किया हुआ है, मैंने इनसे वादा किया हुआ है कि 100वीं एपिसोड से पहले मैं इनके लिए एक ज़बरदस्त लड़का ढूंढने वाला हूँ। ओके। तो इसलिए कि मुझे इनकी पर्सनैलिटी का रोज़ रोज़ जो है वो आइडिया हो जा रहा है। कभी ये बहुत मुश्किल होती है, कभी बहुत आसान है टू रीड। सो बट एनीवे, ये जो आपकी हंसी है ना, ये आपको पार ले जाएगी। थैंक यू। सही बात। अच्छा, थोड़ा सा लाइटर नोट तो शुरू कर दिया है। मुझे आपको देख के ना, मुझे नेटफ्लिक्स, मनी हाइस्ट, प्रोफेसर, आई स्वेयर, है ना। मैंने अंदर भी हम यही गप लगा रहे थे कि ये वाला कैरेक्टर जो है वो उस तरह से आप मनी हाइट्स वाला लग रहा है। तो मैंने कहा मुझे मनी वाला वर्ड जो है ना वो बड़ा अट्रैक्ट किया। तो मैंने कहा अच्छा वो तो नहीं हो सकता, यहाँ तो कुछ करके देख लें। तो मैंने फिर गेटअप करने की कोशिश की। ATM हाइट्स, मोबाइल फोन हाइट्स, तो कुछ ऐसा। वो अभी तो यहाँ पर इतनी हाइट्स कटती रहती हैं, तो कोई एक हाइट्स का कोई कमर्शियली मिल जाए। ये लुक्स बदलना, चेंज करना, ये पार्ट ऑफ द डील है एक्टर के। ये अब होमवर्क है एक एक्टर का, कि मेरा ख्याल है कि हर एक्टर को एक मोनोटनस एक्टिंग, एक जैसी शक्ल के साथ आप कितना अरसा टीवी पर करेंगे काम। आपका तो इसके ऊपर प्रॉपर एक स्टडी है, लुक्स, यू नो, फ्रेशनेस। सो हम ये नहीं पूछ रहे कि आप मर्द हजरात को कितना रेट करेंगे, क्योंकि मैं तो फेल हो जाऊंगा। ये तो फ्लाइंग कलर से पास होंगे, और ये तो लग ही रहे हैं। रमेश भाई, आप पता नहीं कितने लोगों के आइडिया ना, आप इस तरह की बातें करके मुझे जो है ना वो ज्यादा जो है ना वो डिप्रेशन में ना डालें। बट ये पूरी एक साइंस है, राइट? यस, पूरी एक साइंस है, एक सब स्पेशलिटी है। बताएं मुझे क्या है जी, इसमें क्या करना है? अगर मुझे आपकी तरह की एक ग्लो लेके आनी है, जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल चीज है मेरे लिए, बट ये ग्लो लाने के लिए क्या करना चाहिए जी मुझे? यही नीचे यही बात कर रहे थे, और शाइस्ता यही बता रही थी कि जब लोग मेरे पास आते हैं ना, वो कहते हैं कि आपकी तरह का ग्लो चाहिए। सबसे ज्यादा ये डिमांड ये शायद पहली एक रिक्वेस्ट आई है एक मर्द की तरफ से। रमेश भाई सॉरी टू कट यू, ये जो आंसर इन्होंने नीचे दिया था ना, मेरे ख्याल वो आपको देना नहीं चाह रही है। कुछ और पूछ लूं? जुबान की फ्लो मैं कैसे हासिल कर सकता हूं आपकी तरह की? जी, ये पूछ सकते हैं आप मॉर्निंग शो की एक मलका। आप नहीं, उसके लिए चैटर बॉक्स होना बहुत जरूरी है, जो कि आप हैं नहीं। आप बड़ा सोच समझ के बात करने वाले हैं, आप बहुत कैलकुलेटेड चलते हैं, बात करते हैं, ये रन्स, ये हुआ, अच्छा मेरा एनालिसिस ये है, ये कैमरा ऑन हुआ है तो मैं आई एम डिफरेंट। मेरे से ये नहीं हो सकता, मैं कैमरा ऑफ और कैमरा ऑन, मैं ये स्विच नहीं कर सकती। सो इसलिए मैं तो जो भी है नो स्ट्रेनिंग, नो स्कैनिंग, सब बोल दो, जिसपे मुझे बड़ी सुनने को भी मिलती है। मॉर्निंग शोज का कुछ ट्रेंड बदला? आपने भी मॉर्निंग शो किया? जी। ट्रेंड बदले हैं कुछ मॉर्निंग शोज के आपके हिसाब से? जी बदले हैं मॉर्निंग शो। मतलब अब ज्यादा अनफिल्टर्ड है या फिल्टर्ड है? अब ज्यादा ड्रामा है, ज्यादा ड्रामा है, विच इज़ नॉट बैड। आपको पता है कि आपने अपनी ऑडियंस को क्या देना है, किस तरह देना है। लेकिन जो भी मॉर्निंग शो या नाइट शो, रियलिटी शो इस तरह के होते हैं ना, तो वो होस्ट बेस्ड होते हैं ज़्यादातर। होस्ट लेके चलता है जी उसको। मेरे पास एक आइडिया है, और वो आइडिया है कि अगर इतना बड़ा आपका स्टूडियो हो तो उसमें मॉर्निंग शो के आप 4 सेट्स लगा सकते हैं। ओके, एक मॉर्निंग शो के 4 सेट्स, जहाँ पे आप अपना डिफरेंट सेगमेंट्स जो हैं इधर से उठ के उधर, और मैं समझता हूँ कि नहीं आएगी। हाँ, तो आपने बोला, उसके बाद आप गए और कुकिंग के 10 मिनट, उसके बाद आपने एक जिम सेट किया हुआ है, जिम, उसके बाद आप ऑडियंस के पास गए, उसके बाद आपने न्यूज़पेपर पढ़े। क्योंकि अभी क्या है, मॉर्निंग शोज इतने ज़्यादा वन डायमेंशनल हो गए हुए हैं, क्योंकि उसमें शादियां भी होती हैं, उसका टेक अलग है ना। नहीं, मेरा ख्याल अब ट्रेंड चेंज है। अब हाँ, मैं वैसे आपका आइडिया अच्छा है, हम डिस्कस कर सकते हैं इसको फर्दर। बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो है ना और ज़्यादा चेंज ला सकते हैं। अच्छा, ये एंकर बनने के लिए MBBS करना ज़रूरी है? मुझे असल में ये अपने लिए भी मेरा सवाल है, क्योंकि मैंने भी MBA किया हुआ है। तो आई डोंट नो कि लाइफ एंड कहाँ होती है। मेरा ख्याल है कि फिर हम इसको रीफ्रेज कर लेते हैं ना कि अच्छे होस्ट बनने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि मुझे पढ़ाई का ना कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए कि नौकरी तो मिली नहीं, मैं कहाँ से कहाँ निकल गया। एक फ़ायदा होता है पढ़ाई का,
और मैं चाहता हूं कि उस पर जरूर कमेंट करें कि राइट एंड रॉन्ग डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रांग करती है पढ़ाई, क्योंकि आप फिर हर जो क्वेश्चन है ना वो राइट और रॉन्ग में उसका जवाब होता है ना, तो आप पिक राइट करते हैं। आई थिंक शार्पनेस ऑफ माइंड भी बहुत ज़रूरी होती है सीट पे, तो वो भी कभी कभी लोगों से ब्लंडर्स भी हो जाते हैं ना, तो जो लोग पकड़ लेते हैं वो तो हमसे भी हो जाएंगे। तो या आई थिंक मॉर्निंग शो कितने 9 बजे 10 बजे शुरू होता है? 9 बजे शुरू होता है। इट मीन्स दैट यू हैव टू कट योर सोशल लाइफ बाय 10 o'clock एंड देन यू गेट अप बाय 5, गेट रेडी, पूरा चीज़ें वीज़ें, 9 बजे यूर ऑन टीवी। मैं कह रहा हूँ 1-2 गलतियां हो जाए तो माफ कर देना चाहिए ना। 100-200 गलतियां हो जाए तो माफ कर देना चाहिए। बिल्कुल। आपका क्या टेक है जी? आप क्योंकि आपके भी वेरिड प्रोफेशंस रहे हैं ना, मतलब है मॉडल, पहले तो मुझे तो ये भी बताया गया आप मार्केटिंग मैनेजर थे एक सिनेमा। जी बिल्कुल, और फिर खुद अपने आप को आपने मॉडल बनाया। नहीं सर, मैंने बिल्कुल अपने आप को मॉडल इनबॉर्न एबिलिटी थी आप में? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। जीन्स? कोई सर जीन्स ना पैंट ना ट्राउजर, कुछ ऐसा नहीं था। मैं जिंदगी में कभी भी जो है ना इस जॉनरा को या एक्टिंग या मॉडलिंग को मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस फील्ड में या इस इंडस्ट्री में आऊँगा। ये समझ लें कि वो कहते हैं ना कि बाय चांस जो है वो ऐसा बना और मैं आ गया। खावर भाई ने मुझे देखा तो मुझे कहते कि आप मॉडलिंग कर लें। मैंने कहा आप अपनी ऐसे आई साइड का इलाज करवा लें। मैंने कहा इस तरह की शक्लें जो है वो मॉडल नहीं होती, वो तो गुड लुकिंग परफेक्ट शक्ल है सर। गोरा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है कि हर वो गोरा और कलर्ड मेरे से आप लिखवा लें, आप सबसे ज्यादा गोरे दिखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये अभी दाढ़ी के अंदर है ना ये सारी चीजें। सर जब दाढ़ी नहीं थी तब भी ऐसा ही था, खास फर्क नहीं था। नहीं तो हमने तो हीरो का यही सुना है, टॉल डार्क एंड हैंडसम। हाँ, वो कालों की फिल्मों का होता है। हीरोपना शुरू से आप में भी है? ऐसा कह नहीं सकते। हाँ, क्योंकि मैंने जो आपके बारे में पढ़ा तो आप उसमें लिखा था और फिर मैंने वो जाकर प्ले करके देखी कुछ इनिंग्स आपकी। बड़े अब एक तरीके से आना, तरीके से आपने ओपन करना और एक स्टाइलिश, वेरी स्टाइलिश बैट्समैन, गुड लुकिंग। और मैं ये सोच रही थी कि यार ये तो हीरोपना मतलब ये है इनबॉर्न। अच्छी अंग्रेजी, मैं जो भी करूँगा बात करना, नहीं अंग्रेजी तो बाद में आई है ना, अंग्रेजी तो बाद में आई है, पहले तो ग्राउंड में उतरना। और ये शो आपका है। ये यहाँ पे अच्छा रमीज भाई, अगर आपको लग रहा है कि शाइस्ता जी या मैं बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं तो आप हमेशा राउंड हैट लेकर आते थे ग्राउंड, तो सर आपको कितना डीप देखते हैं सर। और अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है रीडिंग लिप्स एंड एक्सप्रेशंस। तो हम आपको एक क्यू कार्ड देंगे, उस पर कुछ लिखा होगा, आपने देख के एक्ट करना है। हमारे कानों पे हेडफोन्स लगे होंगे और हमने गेस करना है। फिर यही आपके साथ प्रैक्टिस होगी कि आपने हेडफोन्स लगाने हैं, हमने एक्ट करना है और लिपसिंग करनी है और आप दोनों ने गेस करना है। अच्छा जी, पहला है जी। रिफ्यूज कर दी मेरी ऑफर। मेरे मेरे पास तुम हो। मैंने तुमको नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं कहा। मेरे पास तुम हो। मेरे बाद तुमको नहीं, मैंने नहीं, ये मैंने कैसे बोल रहा हूँ मैं? मेरे बोल मेरे बेदी नहीं। मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो। तुम हो मेरे पास तुम हो। Oh my God! अच्छा जी, It was really difficult. अच्छा जी। फूल पहाड़ों, फूल बाग नहीं, फूल सेकंड वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है पहाड़ों फूल बरसाओ। यस, अरे क्या बात। ओके, अब सोहेल आपकी सजा है, आप पूरी तरह लगा लें म्यूजिक। मैं नहीं मानूंगी। मैं नहीं मानूंगी। मैं नहीं मानूंगी। यस। जलना, मुंह काला नहीं, काला नो पैंट्स, काला जलना पैंट नहीं, जलना जलाना जलना
जला, मुंह मुंह काला, मुंह काला, जलने वाले मुंह का। जला, मुंह जला, नहीं हाँ तुमने जलने वाली जिंदगी में जला। इतनी माचिस नहीं जलाई जितनी तुमने यहाँ पे जला दिया। एग्जैक्टली जलना। वाह, बिजली भरी है मेरे अंदर में। अरे भाई वाह, काश ऐसे हर कोई जले। एक मिनट, जलना जलना, जैसे तुम जलती हो। जलना, जलना, जल गया, जलना, जलने, जल, हाँ ने, जल मर जाऊं, नहीं, अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जल, जला, जलने, अरे जलना नहीं, जलने वाले का मुंह काला। बस हो गया, हो गया। ओह थैंक्स गॉड। हम आपको और अजियत नहीं देना चाह रहे हैं। हाँ, ये अब मैं पहनूंगा। जलने वाले का मुंह काला। और अब शाइस्ता एक्ट करेंगी। शाइस्ता जी आप दरवाजा, दरवाजा, पंजाबी में, पंजाबी में बुए, बुए बारियां। बारियां, यस, बुए बारियां। स्मार्ट। वेरी नाइस। सेकंड, हलवा पूरी, हलवा पूरी, हलवा, 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 यस। सूजी, सूजी का, सूजी, हलवा, सूजी, यस, सूजी का हलवा, सूजी का हलवा, यस। और बादाम, बादाम, सूजी का हलवा और बादाम। ये यार ये आपको सुनाई दे रहा है। हाँ, ये कुछ कितनी ऊंची, मैसिव हो गया। लेकिन ये वेरी इंटेलिजेंट हो गया, आपका हो गया, हो लेकिन गया। कमाल है ऑनेस्टली। अभी तक सबसे जल्दी जो गेस्ट किया, हमारे गेस्ट आते हैं सबसे जल्दी रमीज सर गेस्ट करते हैं। ओह माय गॉड। नहीं सुना हूं मैं। घोड़ा, कूड़ा, घोड़ा, घोड़ा, यस यस, अरे वाह। गया, चला, गया, गया, हाँ, घास, घास खाने, Yes. ये देखें आम के आम गुटलियों के दाम। आपका नाम, यस सुहेल समीर। आम, आप, आप के, आप आपके, आप, सही है, बिल्कुल सही है। नहीं, आम, आप, म, आम, हाँ, आम, आम, आम के, आम, गुटलियों के दाम। गुटलियों के दाम। यस। Brilliant. ನೀಗಿಯಪ್ಪ ಪಾಪ ಉಡಿಯಪ್ಪ ಪಾಪ ಉಡಿಯಪ್ಪ ಪಿಯ ಕಾಚಿ ಛಾಪ ಉಡಿಯಪ್ಪ छिया ही पापा मेरे ख्यालों पे छाई है सूरत मन वाली सी नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी भोली भाली सी रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं कोको कोरिना कोको कोरिना कोको कोरिना कोको कोरिना ये जो है ना, इससे बंदा कत्ल हो सकता है आपकी। अगर मेरे यहाँ से फिर जाती ना। मैं चिंची चौधरी आपका नाम है? चिंची चौधरी शाइस्ता लोधी चिंची चौधरी सोया समीरा चिंची चौधरी रमेश राजा चिंची चौधरी आई डोंट नो। ये नहीं, खाली चिंचिंग है ये चिंची है। Why so matching here? Are you brother sister? Yeah. Oh my God, शाइस्ता लोधी, आपसे एक मशवरा करना है। जी प्लीज। ये जो आप प्लास्टिक सर्जरी करती हैं, वो प्लास्टिक कहाँ से आता है? आपके देश अमेरिका से। चाइना से भी मंगवाए ना। चाइना वाला बह जाता है। एक तो चाइना वाली चीजों पे यकीन नहीं करते, हमारा तो सदर भी चाइना का है। मुझे याद आया कि आपके मुल्क में अजीबोगरीब लोग बसते हैं। क्यों? देखिए ना, आप तो डॉक्टर है ना। बिल्कुल। तो अगर यहाँ पर कोई अपनी मेडिकल टेस्ट करवाता है और रिजल्ट सही आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहने की बजाय कहते हैं एमे पैसे ही जाया कीते। आपने सारी जिंदगी अपना मॉर्निंग शो करके नाम बनाया,
और हमेशा अपने मॉर्निंग शो का आगाज एक अच्छी बात से किया, लेकिन आप अपनी ऑडियंस को एक अच्छी बात बताना भूल गई। क्या? देखिए, सबसे पहले आपने सुबह उठ के अजनबी शख्स को देखकर मुस्कुराना है और वो सारा दिन अपनी सारी मुसीबतें भूल के ये सोचता रहेगा, आ कौन सी। मैंने आप सब लोगों के लिए एक गाना तैयार किया है जो चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती को अया करेगा, और वो गाना है शी ची शी शा शा पी पी चा चा पा पी पी पा 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 शा ची चा पा। ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है, कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है, कि शराब पीना सिखा दिया। तेरी चाह ने, तेरी प्यार ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराब बना दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है, कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। जी 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 बाबा पे बाजी जी बा, जी जा बीबी बाबा बाजी जा बा। शाइस्ता जी, हमारे सुनने में आया है कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि मीडिया में इतनी अच्छी दोस्तियाँ नहीं होती और इतने अच्छे दोस्त नहीं मिलते। क्या आप इस बात पे यकीन रखती हैं या नहीं? आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं मीडिया फ्रेटर्निटी। नहीं, मीडिया फ्रेटर्निटी में मेरे अच्छे दोस्त हैं। आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं वो आपकी सेकंड फैमिली बन जाती है। जी। और फैमिली तो फिर फैमिली होती है, फिर आप बहुत सारा वक्त उनके साथ गुजारते हैं, आप उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानने लगते हैं। जी। स्क्रीन पे जो ऑडियंस हमें देख रही होती है वो एक मखसूस रोल में हमें जानती है और उसी तरह हमें जज करती है। लेकिन आपकी सेकंड फैमिली, चाहे वो आपकी, मैं क्लिनिक में मेरी एक फैमिली है, मेरे ब्रांड्स हैं वो एक डिफरेंट तरीके से चलते हैं, वो पूरे लोग मेरे एक फैमिली है। एक फैमिली मेरी मीडिया के जितने फ्रेंड्स हैं वो है, और एक फैमिली वो है जिनके साथ मैं घर में होती हूँ। तो ये तो है, आई थिंक ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मीडिया में फ्रेंडशिप। हाँ, ये और बात कि मीडिया में थोड़ी फेकनेस ज़्यादा है, लेकिन हर आदमी फेक नहीं होता। इसी तरह जिस तरह से हर शोबे में इस तरह है, आई थिंक अच्छे और बुरी चीज़ें तो हर जगह होती हैं। बिल्कुल। चलें जी, रैपिड फायर राउंड हम खेलने के लिए तैयार है। मैं शाइस्ता मैडम से क्वेश्चन करूंगा, आपको जवाब देना है खरा खरा, सच्चा सच्चा, फ्रॉम द हार्ट। और स्क्रीन पे पिक्चर्स भी आएंगी आपकी ऑप्शंस दोनों की, सो आपको पिक करना है। ठीक है। मेरे पास तुम हो, हुमायूं सईद या अदनान सिद्दीकी? हुमायूं सईद। बस कर काका, अली अब्बास या दानिश तैमूर? ओह माय गॉड, आप ऐसे क्यों मुझे अली अब्बास। अच्छा, अली अब्बास। बहुत हो गई है, सनम सईद या महविश हयात? महविश हयात। इसको कौन रोकेगा, आयजा खान या सबा कमर? इसको कौन रोकेगा? आई थिंक सबा कमर को कोई नहीं रोक सकता। ओके, मुझे मैसेज मत करना, फहद मुस्तफ़ा या फवाद खान? फवाद खान। ओके, बोलो ताकि पहचाने जाओ, शाइस्ता लोधी या साहिर लोधी? अच्छा बोलना। अच्छा बोलना नहीं बोले, मैं बोलती हूँ बहुत ज्यादा। तो अच्छा बोलती हैं। तालियां जी, गुड जवाबात, गुड जवाबात, वेरी गुड, वेरी गुड। चले जी, अब आप जी, तो अब बारी है कटहरे में आप हैं सर जी। किसके साथ काम नहीं करना चाहते, आयशा उमर या माया अली? माया अली। तुमको ना भूल पाएंगे, सरमत खूसट या सवेरा नदीम? सवेरा मैम। बेस्ट एक्टर कौन है, इमरान अशरफ या फैसल कुरैशी? फैसल कुरैशी, नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, हाँ। अहमद अली भट्ट या एहसन खान? एहसन खान यार, सच भी बोलता है कभी कभार। अच्छा। अपनी बेहतरीन एक्टिंग, सुनो चंदा या खुदा और मोहब्बत? खुदा और मोहब्बत। पप्पू यार तंग न कर,
हिना न्याजी या रमीज राजा? हिना न्याजी। ये बिल्कुल सही जवाब दिया। भाई अब ना आएगी उसके भिनभिनाने की आवाज। आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है। अब ना आएगी उसके भिनभिनाने की आवाज। जान से मारने की धमकी दे आया हूं मच्छर को मैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लगता है फ्रिज शनाख्ती कार्ड पे ने। आदाब रमीज, रमीज आदाब। आदाब भाई, सर, आदाब। आज हमारा मूड जो है बड़ा स्पॉइल था क्योंकि हमारी बेगम से हमारी लड़ाई हो गई। हमने कहा कि रमीज ने नया शो शुरू किया, उस शो में जाकर थोड़ा अपना मूड ठीक करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या सच के बैठी हो तो की एम्पायर। वाह 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 वाह, हरा और इधर देखिए हरा और काला एक रंग पे क्यों नहीं टिकते रमीज? ये गलती हो गई। नहीं कोई गलती, बड़े लोगों से गलती हो जाती है। बैग में क्या है सर? बैग में क्या शेर रखे हुए हैं? नहीं बैग में शेर नहीं, असल में पार्ट टाइम में चूरन भी बेचने का काम करता हूँ, एक काम से गुजारा नहीं। और जो शायरी होती है इसमें इतनी कमाई नहीं होती, बस जज्बात जो है वो आपके बिखरते रहते हैं। तो फिर बिखरे हुए जज्बात कुछ हो ही जाए। जरूर भाई, हमने उसकी यादें अपने आंसुओं से धो दी। वाह वाह वाह, हमने उसकी यादें अपने आंसुओं से धो दी। वाह क्या, अरे वाह शाइस्ता लोधी। भाई मेरी नजर अब पड़ी आप पे माशाल्लाह। मैं आपको बहुत देर से फॉलो कर रहा हूं, मैं जानता हूं आपका क्रश क्या है। अच्छा, कैंडी क्रश। क्या बात है, बड़ी दूर की आप कौड़ी लेके आए। भाई कौड़ी की बात छोड़े, मैं डर गई थी लिटरली, इन्हें कहीं सही तो नहीं पता। भाई विंस्टन चर्चिल अपनी किताब सिलेंडर कहीं से लीक है में लिखता है कि भाई मोहब्बत या तो होती है या खोती है, और बहुत कुछ खोती है। वैसे एक बात बताऊं, हम नहीं हैं किसी के जुल्फों के असीर, हम नहीं हैं किसी की जुल्फों के असीर। और बताइए सुहेल समीर। अरे सर बड़ी क्या बात, वाह क्या बात, क्या चल रहा है लाइफ में? लोग मुझसे मेरी जिंदगी का खसारा पूछते हैं। वाह वाह वाह, हम दोबारा पूछते हैं। सर लोग मुझसे मेरी जिंदगी का खसारा पूछते हैं, वाह दर हकीकत तो मुझसे तुम्हारा पूछते हैं। वाह वाह क्या बात। जो मैं कहता हूं कि मेरा उससे नहीं है कोई ताल्लुक, वो होते हैं हैरान और दोबारा पूछते हैं। वाह वाह भाई, मैं आपको बताऊं, ये शेर का मतलब है आई बेग योर पार्डन। अब्राहम लिंकन जो है वो अपनी किताब ये किताब नहीं खुल रही में लिखता है, किताब नहीं खुल रही कि मोहब्बत में जीत बहादुर मर्द और जुनूनी औरत की होती है। बेकार। भाई हमने 1.25 लाख की बात की, बेकार। आप चुप से बैठी हैं। नहीं मैं सोच रही हूँ, आप भी महवे गुफ्तगू हो। नहीं मैं सोच रही हूँ कि तुझको खबर हुई न जमाना समझ सका, ओए होए। हम चुपके तुझ पे कई बार मर मिटे। वाह वाह वाह, ये आपने इनके लिए कहा है? अल्लाह ना करे। और कौन सी किताब है? किसी और की किताब याद है आपको? स्टीफन हॉकिंग अपनी किताब मुझे ब्लैक होल से निकालो में लिखता है कि इंसान को उतना ही चलना चाहिए जितना उसकी टांगें साथ में। और दूसरी किताब भी तो थी एक जोसेफीन की। हाँ जोसेफीन अपनी किताब और सर में बड़ा दर्द है, खाना बाहर से मंगवा लीजिए में लिखती है कि मैं इतना काम नहीं कर सकती, या तो मेरे लिए नौकरानी रखो या फिर खुद काम करो। अच्छा ये तो नहीं कहा कि और बीवी ले आओ। हो सकता है, अंदर की बात कौन जाने भाई। वैसे एक बात बताइए सुहेल समीर, इतने जवान है, अभी तो उम्र ही क्या है, चश्मा क्यों लग गया आप? सर इस उम्र में लग जाता है सर। अच्छा ये फैशन स्टेटमेंट है, स्टाइल है, तो मेरा बेकार क्यों है? आपकी बेकार फैशन स्टेटमेंट है। जाते जाते आपके लिए मैं कुछ सुनाना चाहूंगा। भाई सादगी तो हमारी जरा देखिए, वाह वाह, एतबार आपके वादे पर कर लिया, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया, बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया, बात तो सिर्फ बात की रात थी, इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। अरे हमें देर हो रही है, हमें जाना है।
चले जी, शो ख़त्म करने का टाइम आ गया। दोनों मेहमानों का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तकलीफ़ की, यहाँ आए, हमारा आपने दिल बढ़ाया। नया शो है और आपके आने से 4 चांद लग गए। बहुत शुक्रिया। आप पहले 4 चांद थे, बल्कि 8 चांद थे, तो 2 चांद और आ गए। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका हिना, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे ऑर्केस्ट्रा का बहुत शुक्रिया और ऑडियंस आपका भी बहुत बहुत ऑर्केस्ट्रा के लिए थैंक यू सो मच। एक हमारा सेल्फी मोमेंट होता है जी, सेल्फी खिंचवा के एंड गुड बाय गुड नाइट। चल आ जाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया एक दफा फिर से, और यही है हमारे पास आज के शो में। सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट।